तेज प्रताप यादव, विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और विवादों से घिरी एक शख्सियत, जिनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव एक बार फिर से खबरों में हैं। इस बार किसी यूट्यूबर या बाहरी नेता से विवाद नहीं हुआ है, विवाद हुआ है अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव से। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, उनसे अपने प्यार का और 12 साल से चल रहे रिश्ते का इजहार किया, मगर फिर कह दिया कि आईडी हैक हो गई थी। पिता लालू प्रसाद यादव तब तक मन बना चुके थे अपने सबसे बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से अलग करने का। वजह वही दी गई जो हिंदी फिल्मों में पिताजी लोग देते हैं, परंपरा, संस्कार, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन तेज प्रताप यादव कोई पहली बार विवादों में नहीं घिरे हैं। कई आयाम हैं उनकी पर्सनैलिटी के। कभी वो प्रधानमंत्री तक को अपशब्द कह देते हैं, तो कभी पुलिस अधिकारी को ना नाचने पर सस्पेंड करवाने की धमकी देते हैं, और कभी खुद को कृष्ण का अवतार बताते हैं, तो कभी स्पीकर तक को धमका देते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे तेज प्रताप यादव के तमाम विवादों के बारे में। बात उनकी पत्नी ऐश्वर्या रॉय की भी होगी, जिनका एक ही सवाल है कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी तब लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय कहां था। और तेज प्रताप यादव की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव की बात भी होगी। बात इस पर भी करेंगे कि जिन लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी की शादी से दिक्कत नहीं थी, उन्हें तेज प्रताप यादव की मोहब्बत से इनकार क्यों है। ये भी जानेंगे कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ने उन पर ड्रग एब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े क्या आरोप लगाए थे। और बात होगी 2008 की उस घटना की जब बिहार के सबसे ताकतवर यादव परिवार के बेटों पर लड़कियां छेड़ने का आरोप लगा था और साउथ दिल्ली के एक इलाके में कुछ लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी थी। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये कहानी है तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया की। 12 मई 2018 तेज प्रताप यादव की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या रॉय के साथ धूमधाम से शादी हुई। 7,000 से ज्यादा मेहमान, डिजाइनर कपड़े, देश भर के पकवान बनाने के लिए 100 से ज्यादा हलवाई, 50 घोड़े और तमाम साज सज्जा के साथ तेज प्रताप यादव दूल्हा बने थे। मगर उनकी ये खुशियां 6 महीने भी नहीं टिकी। उसी साल नवंबर में तेज प्रताप कोर्ट पहुंच गए और एमिटी से MBA कर चुकी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी डाल दी। लेकिन बीतते वक्त ने बता दिया कि तलाक के लिए कोर्ट तक पहुंचने से पहले की कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी थी जितनी नजर आ रही थी। ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के घर में उनके साथ मारपीट की गई है, तेज प्रताप ड्रग एडिक्ट हैं, वगैरह वगैरह। आरोप बड़े थे, कोर्ट के कई चक्कर लगे, मामला आज भी कोर्ट में ही है, दोनों का तलाक अभी तक नहीं हुआ है। अब ऐश्वर्या और तेज प्रताप की शादी के 7 साल बाद 24 मई 2025 को यह फेसबुक पोस्ट सामने आया। तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ है जिसका नाम उन्होंने अनुष्का यादव बताया और कहा कि वो दोनों पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। 12 साल से रिश्ता था, तो 7 साल पहले ऐश्वर्या रॉय से जो शादी हुई वो क्या था? यही सवाल सोशल मीडिया यूजर्स, बिहार के नेता और खुद ऐश्वर्या पूछ रही हैं। अपने इस पोस्ट को तो तेज प्रताप ने हटा दिया, मगर लालू यादव ने उन्हें अनुचित व्यवहार का हवाला देते हुए पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया है। लालू ने क्या लिखा? अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। मामला बढ़ता गया, बयान कई आए। इसी बीच आया ऐश्वर्या रॉय का बयान, जिनका सवाल बस एक ही है कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। ऐश्वर्या ने सवाल पूछा है कि जब उनको पीटा जा रहा था तब लालू यादव का सामाजिक न्याय कहां गया था। इस बीच एक वीडियो तेज प्रताप का भी वायरल है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि उनकी शादी राजनीति की वजह से करवाई गई थी। ये बयान उन्होंने एक पॉडकास्ट में दिया था। तेज प्रताप ने तो अनुष्का यादव के साथ एक ही तस्वीर पोस्ट की, मगर उसके बाद उनकी अनुष्का यादव के साथ कई तस्वीरें शेयर होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा भी होने लगी कि तेज प्रताप जिस महिला के साथ 12 साल से रिश्ते में थे और जिस रिश्ते के दौरान उन्होंने कहीं और शादी तक कर ली थी, वो लड़की है कौन। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का यादव तेज प्रताप के करीबी दोस्त आकाश यादव की बहन हैं। इनके पिता हैं मनोज यादव, जो पटना में ही रहते हैं। आकाश यादव RJD की छात्र शाखा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हीं आकाश यादव की वजह से तेज प्रताप यादव बिहार RJD के अध्यक्ष जगदानंद सिंह से भिड़ भी गए थे। हुआ यह था कि आकाश यादव की नियुक्ति खुद तेज प्रताप ने की थी, लेकिन जब उन्हें हटाकर किसी और को वो पद दिया गया तब तेज प्रताप जगदानंद के खिलाफ कोर्ट तक जाने की धमकी दे चुके थे। आकाश यादव को हटाकर कौन बना छात्र शाखा का अध्यक्ष? न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक जगन यादव नाम का व्यक्ति आकाश यादव का रिप्लेसमेंट था, जो तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव का समर्थक था और इस वजह से दोनों भाइयों में टसल भी हुआ था।
हालांकि अभी जो प्रकरण हुआ है उस पर तेजस्वी के बयान को तेज प्रताप के समर्थन का माना जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि ना तो उन्हें यह सब पसंद है और ना ही वो इसका समर्थन करते हैं। उनके बड़े भाई निजी जिंदगी में क्या करते हैं इसका फैसला उन्हें खुद लेना है। खैर, ये तो हो गई वो बातें जो आजकल की खबरें हैं, लेकिन तेज प्रताप और लालू यादव के परिवार का विवादों से रिश्ता बहुत पुराना है। साल था 2008, न्यू ईयर्स ईव थी। 2 जनवरी 2008 को तमाम मीडिया हाउसेस ने खबर छापी। खबर थी कि साउथ दिल्ली के मेहरौली के पास लालू यादव के 2 बेटों को कुछ लोगों ने जमकर पीटा है। किस्सा खुला और यह पता चला कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव न्यू ईयर्स ईव यानी 31 दिसंबर 2007 को राजधानी दिल्ली में पार्टी कर रहे थे। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उन्होंने पहले अशोका होटल और फिर कनॉट प्लेस में कथित तौर पर लड़कियों पर कमेंट्स पास किए थे। मगर मेहरौली के एक फार्म हाउस के पास जब उन्होंने यही हरकत की तो कुछ लड़कों से वो बच नहीं पाए। न्यूज रिपोर्ट्स में लिखा गया कि लड़कों ने उनका पीछा किया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। यह विवाद तो था परिवार के बाहर का, मगर परिवार के अंदर के विवाद भी कम नहीं है। तेज प्रताप यादव के बड़े मामा हैं साधु यादव। उन्होंने भी अनुष्का वाले प्रकरण पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस पूरे रिश्ते के बारे में और तेज प्रताप की करतूतों के बारे में सबको पहले से पता था। साधु यादव ने तो ये तक कह दिया कि तेज प्रताप का चक्कर 1-2 नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ चल रहा है। कई लड़कियां। न्यूज रिपोर्ट्स में तेज प्रताप यादव के साथ सिर्फ अनुष्का और ऐश्वर्या की नहीं बल्कि एक निशु सिन्हा की बात भी हो रही है। एक इंस्टाग्राम चैट का स्क्रीनशॉट है जिसकी पुष्टि हम स्वतंत्र तौर पर नहीं कर सकते, पर चैट में है क्या। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार वायरल चैट में तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा के कथित रिश्ते पर बात हो रही है। इस चैट में अनुष्का नाम की लड़की किसी से बात करते हुए तेज प्रताप को लेकर खुलासा कर रही हैं। वायरल चैट में तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा को पति पत्नी बताया गया है और चैट में यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बेबी प्लानिंग के लिए दोनों को यानी तेज प्रताप और निशु सिन्हा को मालदीव भेजा है। मगर साधु यादव ने भी लालू के परिवार पर जो टिप्पणी है वो पहली बार नहीं की है। 2021 की बात है। तेजस्वी यादव की शादी होने वाली थी। शादी इंटरफेथ थी। तेजस्वी की पत्नी क्रिश्चियन थी। तो बिहार की राजनीति में इसको लेकर भी विवाद हुआ था। तब भी साधु यादव बोले थे। उन्होंने कहा था कि इस परिवार का पूरे यादव समाज को बॉयकॉट करना चाहिए। तब अपने भाई के बचाव में आए थे तेज प्रताप यादव। साधु यादव को उन्होंने कंस मामा कह दिया था। साधु यादव ने जवाब में धमकी दी थी कि लालू और राबड़ी अपने बेटों को संभालें वरना वो पूरे परिवार को एक्सपोज कर देंगे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव ने साधु यादव को हत्यारा कह दिया था। क्यों कहा था? मामला 1999 की जुलाई का है। शिल्पी जैन और गौतम सिंह नाम के कपल की अधनंगी हालत में लाश एक गैराज में मिली थी। पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के ही इसे आत्महत्या बता दिया था, मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की बात सामने आई। इसी केस में जुड़ गया बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम। मामला सीबीआई तक भी पहुंचा और सीबीआई ने साधु का डीएनए सैंपल मांगा, मगर साधु ने सैंपल नहीं दिया। 4 साल तक सीबीआई ने भी जांच की थी और आखिरकार वहां से भी यही कहा गया कि शिल्पी और गौतम ने आत्महत्या की थी। 90 के दशक का एक वाकया और है जो तेज प्रताप यादव का नहीं बल्कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक्टर ममता कुलकर्णी को महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने 1995 का एक किस्सा सुनाया। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। ममता ने बताया कि वो जहां पर शो करने गई थी वहां का इंतजाम ऐसा था कि चेंजिंग रूम तक नहीं था। हर जगह बस सिक्योरिटी ऑफिसर्स भरे हुए थे। ममता का कहना था कि वो जैसे तैसे बिहार से वापस आई थी और ये मामला इतना बढ़ गया था कि लालू यादव ने एक बयान में कह दिया था कि वो ममता कुलकर्णी को राज्यसभा सीट दे देंगे। तब ममता कुलकर्णी ने कहा था कि मैं तो लालू यादव को जानती भी नहीं। लालू यादव के परिवार से जुड़ा एक मामला 2006 का भी है। यह है उनकी बेटी रागिनी यादव से जुड़ा हुआ। रागिनी यादव 2006 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान वो अभिषेक मिश्रा नाम के एक शख्स के साथ रांची के पास दशम वाटरफॉल पर घूमने गईं। यहां एक हादसा हुआ जिसमें अभिषेक मिश्रा की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया कि मौत डूबने से हुई, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह ऑटोप्सी रिपोर्ट सिर्फ 15 मिनट की हुई थी। यहां से इल्जाम लगने शुरू हुए लालू यादव पर। दरअसल अभिषेक मिश्रा के पिता डॉक्टर सुभाष मिश्रा उस वक्त दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने आरोप यह लगाया कि उनके बेटे की मौत डूबने से नहीं हुई है बल्कि उसका कत्ल हुआ है। आरोप यह भी बड़ा था। उन्होंने कहा कि अभिषेक के चेहरे पर कट का निशान था, उसके ऊपर का दांत टूटा हुआ था, दाएं पैर पर एक डीप कट था और खोपड़ी में भी फ्रैक्चर था। ये सब चोटें डूबने से तो नहीं आती हैं। इसके बाद सीन में आए झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, जिन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर ली। दशम वाटरफॉल पर अभिषेक और रागिनी के अलावा 2 लोग और गए थे, उनके दोस्त भरत और विशाल।
उन्होंने बाद में बयान ये दिया कि रागिनी और अभिषेक प्यार में थे और दोनों परिवारों को इस रिश्ते के बारे में पता था। विपक्षी दलों ने अभिषेक की मौत को हत्या बताया था, ये सब न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है। अब चलते हैं तेज प्रताप के अन्य विवादों पर। तेज प्रताप यादव बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और फिलहाल विधायक भी हैं। हालांकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन अपना दबदबा वैसा ही बना के रखना चाहते हैं। इसी साल होली पर एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को नाचने को कहा था और ये तक कह दिया था कि अगर वो नहीं नाचे, उन्होंने ठुमका नहीं लगाया तो वो उनको सस्पेंड करवा देंगे। एक मामला 2017 का भी है, तब लालू प्रसाद यादव की Z+ सिक्योरिटी हटा ली गई थी। इस पर तेज प्रताप यादव के बोल ऐसे बिगड़े कि उन्होंने पीएम मोदी को ही अपशब्द कह दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि सुरक्षा जो वापस ली है वो सही नहीं है, हमारे कार्यक्रम है और लालू जी भी कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, तो ये मर्डर कराने की साजिश की जा रही है, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, नरेंद्र मोदी की खाल उधड़वा लेंगे। एक वाकया मई 2024 का है, जब तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के प्रदेश महासचिव KD यादव को मंच पर थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया था। उस समय मंच पर उनकी मां राबड़ी देवी भी थी और बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। जब तेज प्रताप यादव ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उसका भी एक किस्सा है, लेकिन उन्होंने शर्त यह रखी थी कि वो यूट्यूबर बिना कैमरे के उनके घर में आए। ये सुन वो यूट्यूबर वहां से गाड़ी में बैठकर भाग गया। तेज प्रताप के मुताबिक उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया और देखा कि वो गाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर के बाहर खड़ी थी। इसी वजह से मीडिया के सामने तेज प्रताप ने यह दावा कर दिया कि मांझी के घर पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जीतन राम मांझी, उन्होंने भी तेज प्रताप के मौजूदा प्रकरण पर यह बयान दिया है। उन्होंने भी जिक्र किया निशु सिन्हा का। लिखा उन्होंने ये है कि दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया, उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोट अनकोट सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद करवा दें? इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव के उन विवादों के बारे में जो कि राजनीतिक गलियारों के हैं। साल 2019 था, लोकसभा चुनाव का टाइम। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया था। वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव में उतारना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने जहानाबाद लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा। उस चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव मात्र 1751 वोट से हार गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने समर्थन जिन चंद्र प्रकाश को दिया था वो उस चुनाव में 7755 वोट उनको मिले थे। विश्लेषकों का मानना यह था कि सुरेंद्र यादव की हार की एक प्रमुख वजह चंद्र प्रकाश की उम्मीदवारी भी थी, यानी तेज प्रताप यादव खुद थे। 2024 का वक्त था। तेज प्रताप यादव ने विधानसभा में स्पीकर विजय सिन्हा से कहा था कि 2 मिनट आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। लोगों ने तब इसे धमकी के तौर पर भी देखा था। अब ये तो हुई सीरियस बातें। अगर आपने तेज प्रताप यादव के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को देखा है तो आप भी मानेंगे कि उनको जो सही लगता है वो सब कर देते हैं। चाहे खुद को कृष्ण का अवतार बताने की बात हो या गुफा में तपस्या करने की बात, तेज प्रताप यादव का अंदाज अतरंगी तो है ही। इसी वजह से माना यह जाता है कि उन्होंने लालू यादव की लेगेसी को हमेशा चैलेंज किया है। पॉलिटिकली सीरियस उन्हें माना नहीं जाता और ना ही ट्रेडिशनल राजनेता के ऑरा में वो फिट बैठते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, तेज प्रताप यादव का जो पोस्ट आया है, उनका पार्टी और परिवार से निकाला जाना, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है वो ऐसे समय पर हुआ है जब बिहार में चुनाव को महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहीं ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है तेज प्रताप के इन रिसेंट और पुराने विवादों पर? बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है निवेदिता। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।